हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टिटू के नोट्स में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो आपकी क्लास 9 का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। नंबर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी। ठीक है, तो पहले हम चार्ट आपका ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से नंबर रियल होते हैं, कौन से इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, कौन से इंटीजर होते हैं, कौन से फ्रैक्शन होते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो नंबर आपके टू टाइप्स के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। और रियल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हमारा रेशनल एंड सेकंड इज इर्रेशनल। ठीक है, और अब हमारे रेशनल हमारी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा होता है इंटीजर और एक होता है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे इंटीजर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 6 या 7 में। एक होता है आपका नेगेटिव, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम का कंप्लीट चार्ट है। ठीक है, अभी हमारे आपके और नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, वो आपको अलग बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको सीख लेते हैं कि हमारे ये नंबर्स किस टाइप से बटे होते हैं। ठीक है, हमको इनमें से केवल इमेजिनरी नंबर और इरेशनल नंबर्स को हमें सीखना है। ठीक है, बाकी हमें सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और फ्रैक्शंस हमारी 3 टाइप्स की होती है। देखो, फ्रैक्शन को भी हम 2 टाइप से बांटते हैं। एक तो बाई फेस, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा बाई क्वालिटी। अब बाई फेस में हमारी फ्रैक्शन 3 टाइप्स की होती है। एक तो हमारी होती है प्रॉपर, ठीक है, थर्ड होती है इम्प्रॉपर, सेकंड और थर्ड होती है हमारी मिक्स्ड। ठीक है, अभी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, ये किस टाइप से बटी होती हैं। और बाई क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपकी वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और सेकंड आपकी होती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन चुकी है। आप फ्रैक्शंस वाला जो आपका चौथा टॉपिक है, चौथा सब टॉपिक है, वो आपका कंप्लीट इसी पे बेस्ड है। ठीक है, वो आप वीडियो देखोगे तब ये चीज़ें सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में आपको केवल ये नंबर्स के टाइप्स एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये किस टाइप से बटी होती है। ठीक है, तो बाई क्वालिटी में आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी हम इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो सारी ये कंप्लीट वीडियो अलग पड़ी हुई है, वो आप देखना, तब आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम केवल बाई फेस वाली बताएंगे, तो इनसे हमें कोई रिलेशंस नहीं है। तो चलिए हम इन दोनों नंबर्स को हमें सीखना है। ठीक है, फर्स्ट इमेजिनरी कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। ठीक है, बाकी सारे नंबर आपको याद हो जाएंगे। तो अब हम बताएंगे जिन पर भी हमारे नंबर्स पर रूट चढ़ा होता है। ठीक है, और अंदर निगेटिव में नंबर होता है, कोई निगेटिव में नंबर होता है, पहली चीज़। ठीक है, इसको हम बाई फेस कैसे पहचानते हैं, बाई फेस इमेजिनरी को। ठीक है, ये बाई फेस हम पहचानेंगे जिसमें रूट लगाओ। ठीक है, और अंदर में कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे एग्जांपल में अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, डॉट 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 डॉट, इस टाइप से। जब भी ये नंबर्स इस टाइप में दिखेंगे, वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर कहलाए जाएंगे। ठीक है, जिन पर रूट होगा। और दूसरी चीज़, पहला तो रूट होना चाहिए, ठीक है, ये, और दूसरा माइनस का सिंबल और होना चाहिए। दोनों कंपलसरी है, पहला आपका रूट है और दूसरा आपका माइनस का सिंबल, वो भी अंदर, ना कि बाहर। ठीक है, इस टाइप से नहीं, इस टाइप से नहीं। अगर इस टाइप से अगर देखेगा, वो सारे सारे इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बाई फेस हो गई। और बाई क्वालिटी अगर कैसे पहचानोगे, ठीक है, बाई क्वालिटी क्या है, वो नंबर सारे जिनका स्क्वायर करने पर आंसर अगर प्लस में आ जाता है, ठीक है, तो वो सारे के सारे कौन से होंगे, रियल। अगर नेगेटिव में आता है तो वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे हम -2 का अगर स्क्वायर करेंगे, -√2, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे ना, तो ये इसका आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। देखना, अंडर रूट -2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -2, तो रूट से रूट कैंसिल, आपका -2 आएगा। इसलिए सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। और जिनका आंसर प्लस में आता है स्क्वायर करने पर, वो सारे के सारे रियल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको दिया भी नंबर, जैसे हमने आपको दिया, जैसे 2 दिया, 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे, ओनली स्क्वायर की बात चलिए, ना कि क्यूब की, स्क्वायर अगर करोगे आप, तो 2 × 2, ठीक है, तो यानी 4 आएगा, आंसर हमारा प्लस में आया। ठीक है, तो वो सारे के सारे नंबर रियल हो जाएंगे। अगर आप यहीं पर नेगेटिव में 2 ले लें,
ठीक है, तो तब भी इसका आंसर प्लस में ही आएगा। तो -2 भी आपका रियल नंबर ही है, ना कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी इनसे हमें पता चलेगा जिन पर रूट चढ़ा होगा और दूसरी माइनस लगी होगी। ठीक है, अगर हम इसको माइनस में अगर ओपन करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू प्लस में 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इमेजिनरी नंबर। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, हम केवल यही दो सीख रहे हैं, इमेजिनरी और इरेशनल, बाकी सारे नंबर हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसमें हमें रूट चाहिए होता है और माइनस का सिंबल चाहिए होता है। ठीक है, और सेम कंडीशन इसकी है, इसमें ओनली ऑन रूट हमें चाहिए और अंदर में प्लस का सिंबल होना चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट, यानी प्लस में नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में -2 -3 प्लस का 2 प्लस का 3 रूट में, और रूट का 5 रूट का 6 रूट का 7 रूट का 8 रूट का 9। अभी हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे रूट 1 भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ये नंबर क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे हमने रूट 4 भी यहाँ पे हटाया हुआ है। ठीक है, रूट 9 रूट 10 रूट 11 जितने भी आपके हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। अब देखिए, हमने इन तीनों नंबर्स को छोड़ा हुआ है, रूट 1 रूट 4 और रूट 9, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आप इसका ओपन करोगे ना, रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, जिनको भी स्क्वायर बनते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर चले जाते हैं। जैसे रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वो सारे के सारे रेशनल चले हैं। जैसे रूट 2 की आपकी वैल्यू पता है? नहीं पता है। रूट 3 की पता है? नहीं पता है। अगर आपको रूट 4 की वैल्यू पता है, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो वो रूट 4 जो नंबर आपका है वो किस में चला जाएगा? रेशनल में चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही जितने भी नंबर स्क्वायर के हैं वो सारे सारे रेशनल में आके चले जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आपका रूट 9 ये भी आपका रेशनल हो जाएगा। ठीक है, रूट 4 है ये भी रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो अगला नंबर जो आपको मिलेगा रूट 16, वो भी आपका रेशनल हो जाएगा। रूट 25 है वो भी आपका रेशनल हो जाएगा। और जितने का रूट हमको नहीं पता है, ठीक है, केवल स्क्वायर रूट की बात चल रही है, ठीक है, नहीं पता है, तो वो सारे सारे इरेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। बाकी जो तुम्हारे जितने नंबर्स हैं सब आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी अब जो रेशनल नंबर तुम्हारे जो होते हैं, रेशनल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आपका इंटीजर होगा या एक का फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर इसको रेस कर दो। तो इंटीजर आपके वो होते हैं जो अपने आप में एक प्रॉपर नंबर लेके बैठे होते हैं। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और ये 2 टाइप्स में चलते हैं, +1 +2 +3 +4 ... ठीक है, और बाकी निगेटिव इंटीजर्स इसका जस्ट अपोजिट, -1 -2 -3 -4 ... ठीक है, ये आपके 2 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं। और बाकी बात आई आपकी फ्रैक्शन की, तो बाई फेस आपकी फ्रैक्शन 3 टाइप्स की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। ठीक है, अब यहाँ पर इनको इरेज कर दो क्योंकि हमें इनसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, हमको केवल फ्रैक्शंस को समझना है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल की नंबर को कैसे निकालना है। ठीक है, प्रॉपर वो सारी फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर हमारा, ठीक है, न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 1/2 2/3 3/4 इस टाइप से। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है, ठीक है, जिनका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है, जैसे 3/2 5/3 डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 6/5 ... इन्फिनेटिव। और मिक्स्ड आपकी वो होती हैं जो आपका ये इस टाइप में लिखी होती हैं, आपको बाई फेस देखने में पता चल जाएगी। ठीक है, हमको बाई फेस ही पता करना है, बाई क्वालिटी भी पता करना है। ठीक है, ये तो हमको पता होती है, ये इसी टाइप में लिखी जाती है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। और जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ब्रेक करते हैं, ओपन करते हैं, वो ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक होती है। जैसे अगर आप इसको खोलोगे ना, 1 सही 1/2 को, तो 2 एकम 2 और 1 3 3/2, ऑलवेज हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही ये बनेगी। चाहे आप कोई सी भी ओपन करके देख लेना, चाहे हमने ये लिख लिया 2 सही 1/2, ठीक है, तो 2 2 4 5/2, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक होगी, प्रॉपर में कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी फ्रैक्शंस। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि नंबर्स को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल में आपको एक नंबर दिया, ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ नंबर्स लिख रहे हैं आपके। ठीक है, ठीक है, तो पहले आपको रियल बताना है कि इमेजिनरी बताना है। जैसे मैंने 2 लिखा है, -3 माइनस का √2 माइनस का √2 और √3 5/2 3/2, ये हमने आपको कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, तो इनको बताना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं।
तो हमको केवल दो चीज़ें चेक करनी है। नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। अब आपको फेस करना है कि इस पर क्या रूट लगा हुआ है, हमको इमेजिनरी चेक करना है केवल, रियल तो चेक करना ही नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी चेक करो, बाई फेस क्या इस पर रूट लगा हुआ है, नहीं लगाना, तो ऑफकोर्स तुम्हारे रियल होगा, ठीक है। अब रियल है तो रियल के हमारे दो पार्ट हैं, एक तो रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, ठीक है। अब देखो हमको केवल इरेशनल चेक करना है, बाकी रेशनल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्या इस पर देखो रूट लगा हुआ है, इस पर नंबर 2 पे नहीं लगाना, रूट नहीं है तो फिर इरेशनल नहीं है, बचा कौन सा, रेशनल है, तो ऑटोमेटिक हमने रेशनल लिख लिया, ठीक है। अब जब रेशनल है तो रेशनल के 2 पार्ट्स हैं, या तो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन हमारे P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, अपॉन के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर बात आ गई, हम एक बात आपको और बता रहे हैं, जैसे एक नंबर हम तो आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा इंटीजर होगा, पहली बात ये बता दे रहे हैं, इंटीजर होगा, क्योंकि अभी P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ ये, ठीक है। अब इंटीजर अगर है तो इंटीजर में आपका क्या है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये क्योंकि प्लस का साइन छिपा हुआ होता है, चलो हमको एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्लस का सिंबल छिपा हुआ होता है, ठीक है, इंटीजर में, यहाँ तुम्हारा पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक नंबर में कितनी चीज़ें हिडन होती हैं, ठीक है। हाउ मेनी थिंग्स हिडन इन ए नंबर। जैसे एक नंबर में कोई भी, जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा होता है तो उसके पीछे प्लस का सिंबल छिपा होता है, ठीक है। तो वैसे और कितनी चीज़ें होती हैं जो एक नंबर में हिडन होती हैं, छुप सकती हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर माइनस लगाना होता तो माइनस दे के किताब वाले हमको लगा के देते, बुक्स में क्वेश्चंस में लगा के देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कितनी चीज़ें इसमें एक नंबर में हिडन होती हैं, तो देखो हम बता रहे हैं एक नंबर में कोई भी 4 चीज़ें हिडन होती हैं, ठीक है। पहला तो आपका प्लस का नंबर होता है, ठीक है, दूसरा डिवाइड में 1 होता है, तीसरा मल्टीप्लाई में 1 होता है, और चौथा पावर में 1 होता है। ये 4 चीज़ें आपकी एक नंबर में हिडन होती हैं और हो सकती हैं। अगर हम 2 की पावर 2 लिखेंगे तो हम 2 ऊपर लिखेंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे हाँ पावर 2 है। अगर हम मल्टीप्लाई में कुछ लिखेंगे तो लिखेंगे 5, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ मल्टीप्लाई में 5 है। अगर नहीं लिखा ना तो 1 होगा ऑटोमेटिक। डिवाइड में अगर कुछ नहीं है तो हमको 1 समझना पड़ेगा, अगर कुछ होगा तो वो हमें लिख के देगा, 2/3 जैसे लिख के दिया, ठीक है। तो ये हमारी 4 नंबर्स एक नंबर में हिडन होती हैं, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा तुम्हारा, जैसे -3 हो गया, तो -3 में हमको केवल क्या चेक करना है, रियल या इमेजिनरी। तो रियल आपने चेक किया, क्या इसमें रूट लगा हुआ है, पहले ये देखो, सबसे पहली चीज़ रूट देखना है, रूट नहीं लगाना, रूट नहीं लगा तो ऑटोमेटिक रियल पे आ जाओ, रियल लिख लिया। रियल के बाद अब ये चेक करो रूट लगा इसमें, रूट नहीं लगाना, तुरंत रेशनल पे चली रहा हूँ, रेशनल आ गया, ठीक है। रेशनल के बाद अब तुम्हारा कौन सा है, या तो ये फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में लिखा है, नहीं लिखाना, तुरंत क्या होगा, इंटीजर होगा, तो चुपचाप यहाँ पे क्या लिख लो, इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर अगर है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यह तो तुम्हारे कौन सा नेगेटिव इंटीजर है। अब वैसे ही आपका कौन सा नंबर हो गया, √2। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर इसका क्या है, √√-2। अब ये देखिए इसकी फेस कैसी है, बिल्कुल रूट भी लगा हुआ है इसमें और अंदर माइनस लगा हुआ है, नंबर मतलब रूट के अंदर लगा हुआ है, तो ये सीधी बात कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी, ठीक है। अब अगर इमेजिनरी है तो इमेजिनरी के कोई भी पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये इमेजिनरी बात कोई सा भी नंबर नहीं है, ना तो ये रेशनल है ना ही इंटीजर है, रेशनल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है, केवल और केवल ये इमेजिनरी नंबर ही है, ठीक है। ये हमारा इमेजिनरी नंबर। अब ये बात आती है अगले नंबर पे, ये अब देखना हमारा, ठीक है। अब इस पे देखो रूट लगा है, रूट तो लगा है, हो सकता है इमेजिनरी, लेकिन अब हमें चेक क्या करना, सिंबल अंदर माइनस का सिंबल लगा है, नहीं लगाना, तो ये तुम्हारा रियल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और बाई क्वालिटी कैसे पता करोगे, इसका स्क्वायर करके देख लो, अगर स्क्वायर करने पर प्लस में आंसर आ रहा है तो हमारे रियल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हमेशा कौन सा होता है, स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए, तो हमारा रियल हो जाएगा, ये बाई क्वालिटी है, ठीक है। तो अगर इसको पहले रियल लिख लेंगे, ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, रियल के बाद, रियल के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब इस पर देखो रूट लगा है, हमको केवल ये 2 नंबर चेक करने हैं, या तो इमेजिनरी या इरेशनल, ठीक है। बाकी हमें सारे नंबर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे देखो रूट लगा ना, तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, ये पहली बात ये भी चेक करना, अगर रूट में कोई नंबर वैसा इस टाइप में लिखा है √4, तो आप इसको इरेशनल में नहीं डालें, क्योंकि इसका ये ओपन हो जाता है √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। जैसे √9 है, अब इस पर रूट लगा, इसका मतलब ये नहीं कि इरेशनल है, रूट ओपन नहीं होना चाहिए। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। √25 है,
इसकी वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, तो ये सारी रेशनल चल जाएंगे, हम आपको बता चुके हैं पहले से ही। और रूट ओपन नहीं होना चाहिए, वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारे कौन से होंगे, रेशनल होंगे, ठीक है, सॉरी इरेशनल होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इरेशनल, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू हमको पता नहीं है, क्वांटम चलती है 1.414, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इरेशनल। अब इरेशनल के बाद कोई और टॉपिक है, इरेशनल कोई पार्ट होता ही नहीं है। पार्ट किसके होते हैं, रेशनल के होते हैं। अब ना तो ये तुम्हारा कोई सा, ना तो तुम्हारा इंटीजर है, ठीक है, ना ही फ्रैक्शन है, ठीक है, ना ही पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो पॉजिटिव आंसर प्लस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अगले नंबर पे। अब आपका ये वाला नंबर, इसको और चेक कर लो, ठीक है। अब देखना रूट लगा है और वो भी माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, अंदर नहीं लगा है, ठीक है। जब भी ये दोनों चीज़ अंदर होनी चाहिए इस टाइप में, तभी इमेजिनरी बनेगा। अब ये माइनस लगा तो लेकिन बाहर लगा हुआ है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना, -√2 मल्टीप्लाई -√2 तो प्लस में आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ठीक है। और प्लस रूट तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी है इसकी, जब भी बाहर लगा है तो हमेशा रियल में रहेगा, अंदर जैसे ही आ गया -√2 हो गया, अदर -2, तो ये तुम्हारा प्लस में नहीं होगा, तो ये आपका नेगेटिव में ही रहेगा। ये इस टाइप के इमेजिनरी होते हैं। और ये भी तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, रियल, ठीक है। रियल में कौन सा, अब देखो रूट लगा है तो इरेशनल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इरेशनल, ठीक है। अब इरेशनल है, इरेशनल का कोई पार्ट होता ही नहीं है, पार्ट नहीं होता तो फिर ये 2 नंबर यहीं पे सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है √3, सेम कंडीशन रूट की, तो √3 की है, ठीक है। देखो रूट लगा है लेकिन माइनस नहीं लगा, तो बात इमेजिनरी कट गई। इमेजिनरी नहीं है तो कौन सा है, रियल है, ठीक है। रियल के बाद, रियल के कितने पार्ट्स होते हैं, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। अब बताओ रूट लगा है तो तुम्हारे कोई नंबर स्क्वायर तो ओपन तो हो नहीं रहा है, चुपचाप इरेशनल लिख लो, ठीक है, इरेशनल। अब इरेशनल का कोई पार्ट तो होता नहीं है, बात यहीं पे ख़त्म इसकी। ना तो इरेशनल है, ना इंटीजर है, ना फ्रैक्शन है, ना पॉजिटिव नहीं कुछ नहीं, ठीक है। पैसे तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आई 1/5/2। अब देखो इसको समझाओ, इस पर कहीं रूट लगा है, 5/2 पे नहीं लगाना, चुपचाप क्या लिख लोगे, रियल, ठीक है। रियल लिखने के बाद अब बताओ रेशनल है कि इरेशनल है, रूट लगा है नहीं लगा है, वैसे ही लिखते चलो, रेशनल, ठीक है। अब अगर रेशनल है तो या तो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा। अब ये कौन सा है, 5/2, ये आपकी फ्रैक्शन है कि नहीं है। अब फ्रैक्शन है तो कौन सी फ्रैक्शन है, या तो तुम्हारी प्रॉपर होगी, इम्प्रॉपर होगी या मिक्स्ड होगी। प्रॉपर कौन सी होती है, जिनका ऊपर वाला नंबर छोटा होता है नीचे वाले से, तो यहाँ तो ही बड़ा है 5 है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है तुम्हारी, इम्प्रॉपर, ठीक है। सेम कंडीशन यहीं पे है, क्योंकि ये भी तो फ्रैक्शन ही है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पर चीज़ें हो गई, यहाँ पर भी सब चीज़ सेम यही है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, फ्रैक्शन है तुम्हारी, ठीक है। अगर अगला नंबर हम आपको दे दें, जैसे मैंने ये नंबर दे दिया, ये आपको एक्सप्लेन सारी समझ में आई। जैसे मैंने एक नंबर और दे रहा है आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 2 सही 5/9, ठीक है। अब इसको बताओ क्या क्या नंबर है ये, रूट पहले चेक करना है हमको, चेक यही दोनों करने केवल, बाकी सारे नंबर एक्सप्लेन हो जाएंगे हमको। रूट लगा है माइनस कुछ नहीं लगा है, चुपचाप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल। और रियल के बाद या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। अब ये देखो रूट लगा कहीं नहीं है, तो चुपचाप रेशनल लिख लो। रेशनल वो नंबर सारे होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल मतलब रेशियो, ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात में, ठीक है, डिवाइड में लिख सकते हैं, वो सारे रेशनल होते हैं। और जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते कभी भी। जैसे 22/7 है ना, अगर आप इसको डिवाइड करते चले रहोगे ना, ये कभी भी एंड नहीं होगा और ये चलता चला जाएगा हमेशा। डिवाइड करते चले रहोगे ना, इसकी वैल्यू आती चली जाएगी, कभी भी ना तो रिपीट मारेगा और ना ही ये कभी उसको लिख नहीं सकते दोबारा रिवर्स के फॉर्म में। जैसे 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो 0.5 को अगर जब 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं तो 0.5 को 1/2 क्यों नहीं लिख सकते ना। तो 5 अगर सॉल्व करेंगे ऐसे हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 आ गए। लेकिन इसको हम रिवर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 22/7 को हम अगर ये लिखे ना 3.142 ऐसे नंबर चलता चला जाता है, कोई ना कोई रिपीट नहीं मारेगा, लेकिन इससे रिवर्स नहीं ला सकते हैं। बस वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो हमने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना आप, ठीक है। ये तुम्हारा रेशनल हो गया। रेशनल में आप कौन सा इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन है आपकी P/Q के फॉर्म में लिखिए, तो यहाँ पे चुपचाप फ्रैक्शन लिख लो, लिख लिया।
अब फ्रैक्शन लिखने के बाद अब या तो प्रॉपर होगी या इम्प्रॉपर होगी या मिक्स्ड होगी। शकल पता है आपको, बाई फेस दिख रही है, क्या लिखोगे? मिक्स्ड। ठीक है, ये तो आपका नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर मान के चलो तरीके से। ठीक है, अभी तुम्हारे कुछ और नंबर्स हैं, ठीक है, जिनको हम इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, और साइक्लिक नंबर। ये आपने सुना भी नहीं होगा, हम आपको सारे नंबर्स बताएंगे। ठीक है, आपने जो भी नंबर नहीं सुने उस वीडियो में, वो अगली वीडियो में आपको हम सारे नंबर्स, ये भी जो रह गए हैं वो सारे के सारे मैं एक्सप्लेन कर देंगे। जितने भी आपके नंबर्स हैं ना, कभी भी आपके कोई भी अगर आपसे पूछे नंबर कितने टाइप में बटे होते हैं बता एक्सप्लेन, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे और कोई भी नंबर आपका छूटेगा नहीं। साइक्लिक नंबर हो गया जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है, साइक्लिक हो गया, और तुम्हारा परफेक्ट नंबर हो गया, और ये तो शायद आपने सुना भी होगा लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे होते हैं क्या होते हैं। ठीक है, वो सारे नंबर हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही था, तो अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है, बताना वो नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे हमने दिया आपको √81, ठीक है, अब आपको बताना है ये रेशनल, ये सबसे पहले क्या चेक करना है, ये रियल या इमेजिनरी। अब देखो रूट लगा है, अंदर माइनस तो नहीं है, प्लस में है, तो चुपचाप लिख लो रियल, क्योंकि हमें इमेजिनरी होने के लिए रूट चाहिए और माइनस चाहिए अंदर। वो इनमें से दोनों में से एक चीज़ नहीं है, दोनों होनी चाहिए तभी बनेगा इमेजिनरी। ठीक है, अब बात आती है जब ये रियल है तो रियल के भाई दो सब पार्ट है, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब देखो इस पर रूट लगा है, रूट लगा है, अब चुपचाप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रेशनल लिख दोगे, वो सॉरी इरेशनल लिख लोगे। ठीक है, लिखोगे नहीं लिखोगे, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √81 की वैल्यू कितनी होती है, 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रेशनल, हमको केवल यहाँ से बचना है। ठीक है, बस, और रेशनल अगर लिख लिया, ठीक है, अब ये तुम्हारा जब वैल्यू सॉल्व हो रही है तो तुम्हारी इंटीजर के रूप में आ जाएगी। ठीक है, भले इसमें सोने करिए लेकिन इसमें आ जाएगी इंटीजर के रूप में। ठीक है, वो पॉजिटिव के रूप में। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और ये फ्रैक्शन वाली वीडियो है ना, ये आप देख लेना, बाकायदा पूरा एक्सप्लेन किया है, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है, और उनके और भी पार्ट होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी आप देख लेना। तो ये वीडियो तुम्हारी लेती थी नंबर सिस्टम। अब जो तुम्हारा अगला लेक्चर रहेगा, लेक्चर क्या रहेगा, अभी इसमें एक वीडियो और भी है, ठीक है, जिसमें आपको इवन नंबर और नंबर बताएंगे। उसके बाद तुम्हारे जितने भी किताब में इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्या ऑल इंटीजर्स आर फ्रैक्शन, मतलब ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर या रेशनल नंबर्स, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सारे के सारे एक वीडियो में कम्प्लीटली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए।